हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। तो आज मैं प्रवीण सिंह आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे फिजिक्स कोर्स के बारे में, और जिसपे आपका बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और कई सारे कंटेंट को बहुत ज्यादा डीपली आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो आइए देखते हैं आज जो हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है फिजिक्स का सिलेबस, आज यहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स का जो पोर्शन है, चाहे वो वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो भी है पॉइंट टू पॉइंट हम सारे जो हमारे पास टॉपिक्स है उनको एकदम डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज हम लोग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम अपने सिलेबस को। तो आइए देखते हैं पहले जो हमारे पास, अगर आपने फिजिक्स को मेजर सब्जेक्ट कंसीडर कर रखा है, मेजर सब्जेक्ट ले रखा है, तो आपके लिए ये वीडियो एकदम आपके लिए ही बनाया गया है। जहां पे अब हम लोग देखते हैं पहली यूनिट के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें कंटेंट हमको प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखिए हमारे पास पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, क्योंकि इसके बिना हम लोग ना तो वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आपने हम लोगों ने 12th में भी काफी ज्यादा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज कर रखा है। इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला जो इसमें आता है पर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव्स। हम लोग डेरिवेटिव्स जो लेते हैं कि डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो डेरिवेटिव की फॉर्म में, मतलब अगर हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है, तो वो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सारे हमारी क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा को। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेशन हम लोग निकालते हैं कि मतलब डिफरेंशिएशन करते टाइम जो हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो उसको भी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में करने वाले हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है कंप्लीट, तो उसमें पार्शियल मतलब कुछ, जैसे हम लोग एक छोटा सा डिफरेंशिएशन लेते थे, ए एक्स स्क्वायर हमने मान लिया, ले लिया, ठीक है। तो इसमें ए हमारे पास क्या हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता था। डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल उसी को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसके साथ मान लो मैंने ले लिया b इंटू एक्स, ठीक है ना, तो अब देखो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मतलब पार्शियली एकदम टर्म वाइज एकदम ब्रेक कर करके, डिफरेंशिएशन है भी क्या, एकदम पार्ट वाइज किसी एक बड़े अमाउंट को पार्शियली तोड़ तोड़ के उसकी कैलकुलेशन को करना ही तो डिफरेंशिएशन है हमारा। तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन पार्शियली करेंगे। फिर अप्रोक्सीमेशन यूजिंग द टेलर एंड बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कई सारे डेरिवेशंस को करते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर एन, ग्रेविटेशन हम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है, तो वो देखते हैं जो वेरिएशन ऑफ हाइट है तो उसमें हम लोग लेकर के जाते हैं 1 प्लस एच अपॉन 2x, अगर उसकी पावर 2 आती है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब इक्वेशन को डेरिवेटिव फॉर्म में या फिर कैसे लेकर के जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पर क्या होता है, इसको n को मल्टीप्लाई में ले आते हैं, 1 प्लस एन इंटू एक्स हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हम लोग कई सारी प्रॉब्लम्स को ग्रेविटेशन में, चाहे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, ठीक है, तो उनमें हम इस इक्वेशन को काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट, किसी एक बड़े पार्ट को माइनर पार्ट में ब्रेक करके उसका स्टडी करना, एकदम एडिशन है छोटे छोटे पार्ट्स का, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं पर एक कांस्टेंट सी निकालते हैं, ठीक है, तो अगर कोई सिमेट्रिक शेप है या फिर अनसिमेट्रिक शेप है तो उस तरह से इंटीग्रेशन को हम लोग क्या से कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इक्वेशंस का हम लोग ऑर्डर और डिग्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, जो चाहे होमोजीनियस हो या फिर नॉन होमोजीनियस हो, तो उनको हम लोग कैसे डील करेंगे, उसमें उसको सारे को हम सारे एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर, एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन,
डी ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर को कहां पे यूज करेंगे और किस तरह से इक्वेशन में, या फिर हम हमारे जो कॉन्सेप्ट आएंगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आएंगे, जो हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो वहां पर इनको कैसे यूज करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इन सबको हम एकदम यहां पर कवर करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं। बच्चों इसमें देखिए हम लोग यहां पर लेकर के आए हैं आपको आरंभ बैच, एसआर बीएससी बिहार क्लासेस जो है हमारे पास, उसमें हम लोग आरंभ बैच को लेके आए हैं, जिसमें अगर जिन बच्चों ने फिजिक्स एज अ मेजर ले रखा है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने ही वाला है, लेकिन जिन बच्चों ने माइनर में अगर केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी को ले रखा है तो ये फिजिक्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। इस बैच का जो प्राइस है वो पहले हमारे पास 2999 यानी 2999 था, लेकिन आपको ऑफर में अभी अगर आप जाकर के इस बैच को परचेस करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में मिल जाएगा वहां पर, तो ये केवल आपको 999 में मिल रहा है। जो 2999 का बैच है वो 999 में मिल रहा है। अगर आपको इस बैच को परचेस करते टाइम या ऐप को डाउनलोड करते टाइम कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्लैरिटी आप लेना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 7268073598। और ये बैच हमारा फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। अगर जैसा कि बिहार में एग्जाम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, तो इस बैच का जो वैलिडिटी है वो हम लोग यहां पर रख रहे हैं 7 मंथ। अगर आपका एग्जाम एक्सटेंड हो जाता है तो आपको 7 मंथ तक के लिए एकदम बैच ये वैलिड रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, एकदम फुल कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, ठीक है ना। तो किसी भी डाउट के लिए आप यहां पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट यूनिट का डिटेल सिलेबस एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा होगा और वेक्टर कैलकुलस होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट्स के डिफरेंशिएशन को कर रखा है, अब इसमें आएंगे तो हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट पे एक बात करेंगे। देयर सिग्निफिकेंस, उनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब उनका महत्व क्या होगा हमारी इक्वेशंस में। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट होगा, या फिर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, किस तरह से ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, एकदम नई बात होगी आपके लिए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल ऑफ वेक्टर हो गया, यहां पर हम इसको कंप्लीट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में, एंड देयर फिजिकल एप्लीकेशन इन फिजिक्स। जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है, जब हम लोग आपने देखा होगा कि हम लोग जब निकालते हैं बर्नौली थ्योरम को निकालते हैं, तो वहां पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है, a1 b1 प्लस a2 b2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहां पर हम लोग कैसे वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास जो थ्योरम्स हैं जो एकदम डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो यूलर्स इक्वेशन हमारे पास ऑफ मोशन आएगी, बर्नौली थ्योरम फिर से आपको पढ़ने के मिलेगी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा था 12th में, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसके एप्लीकेशंस पे ही बात करेंगे। फोरियर हीट फ्लो, पॉइजन्स रेशियो, ये वही है जिसको हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे पढ़ रखा था, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स आपका है उसमें तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पॉइजन्स का रिलेशन हम लोग करते हैं आपका यंग मॉडुलस के साथ या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैपलास इक्वेशन है आपका इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपने पढ़ रखा है अभी तक गॉस लॉ को, कि टोटल किसी क्लोज सरफेस पे टोटल चार्ज अगर इंक्लोज करते हैं जिससे जितना फ्लक्स उसका वो कितना फ्लक्स से निकलेगा, तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा जो हमारे पास Q होता है वो क्या होता है 1/ε0 टाइम्स क्या होता है मल्टीपल होता है। तो एकदम ये सारी डिटेल्ड हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस साथ कंप्लीट करने वाले हैं इसको। हाँ तो बच्चों अब इसके आगे जो जैसा अभी हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को डिस्कस किया था, लेकिन इसके बाद जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो हमारी ऐप पे मिलेगी। लेकिन फर्स्ट यूनिट आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी प्राइस यहाँ पर आपसे एसआर बिहार बीएससी क्लासेस पे हम लोग कोई भी चार्ज उसका नहीं ले रहे हैं जी, एकदम बिल्कुल फ्री है आपके लिए फर्स्ट यूनिट। लेकिन सेकेंड और थर्ड फोर्थ यूनिट के लिए जो हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है आरंभ बैच, उस पे आपको उस बैच को परचेज करना पड़ेगा जो केवल 999 रुपए का है, और जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे रखा है, वहां से जाकर के आप उसको परचेज कर लेंगे।
अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ डायनामिक्स, ठीक है। तो पहला इसमें आएगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, तो कौन से लॉज ऑफ मोशन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है? जैसे मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, मेरे आसपास जो सराउंडिंग है, मैं किस फ्रेम में हूं, मेरे लिए बाहर की सराउंडिंग किस फ्रेम में है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। रोटेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर फ्रेम को रोटेट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम उसको रोटेट कराते हैं तो किस तरह की इक्वेशंस हमें मिलेंगी? सेंट्रीफ्यूगल एंड कॉर्लियस फोर्सेस विद देयर एप्लीकेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल तो हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है, सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कॉरियोलिस फोर्सेस जो है आपके लिए नया है, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द पाथ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे वेरिएशन ऑफ हम लोगों ने जी पढ़ रखा था कि जब हम लोग अर्थ से अबव हाइट पे जाते हैं, बिलो द डेप्थ जाते हैं, तो जी का वेरिएशन कैसा होता है उसको हम लोगों ने पढ़ रखा था। और इसके बाद फैकॉल्ट पेंडुलम या फिर डायरेक्ट प्रूफ ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन होता है, उसको लेकर के भी हम निकालेंगे कि ओमेगा का और स्मॉल जी का रिलेशन क्या होता। अभी तक केवल हम लोगों ने जी के बारे में और जी के रिलेशन के बारे में पढ़ रखा था। नेक्स्ट जो यूनिट हमारे पास आती है वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन एंड हम लोगों ने पढ़ रखा है पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो उसके बाद उसी से रिलेटेड है ये हमारे पास लैब फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास मतलब जहां पर सारी बॉडी का पूरा मास कहां पे सेंट्रलाइज्ड है, कहां पे लाई कर रहा है, उसको एज्यूम किया जाता है। टू डायमेंशनल कॉलिजन इन फिजिकल प्रॉब्लम्स, रिलेशन कनेक्टिंग स्कैटरिंग एंगल्स को हम लोग पढ़ेंगे। रिकॉइल एंगल्स पढ़ेंगे। रिकॉइल एंगल्स क्या होते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में? फाइनल वेलोसिटीज इन सी फ्रेम एंड एल फ्रेम। जो हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ रखा है न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, उसमें हम लोग फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे सी फ्रेम में और फिर एल फ्रेम में। क्रॉस सेक्शन उसके बाद हमारे पास आएगा एंड रदरफोर्ड स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हम लोग पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। सेंट्रल फोर्सेस एंड देयर इक्वेशंस, फिर उसके बाद जर्नल इक्वेशंस ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट्स, फिर कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये सारा ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। कैप्लर्स लॉ को हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन उसके जो प्रूवमेंट है थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर बीएससी में। लेकिन जो माइनर कॉन्सेप्ट है आपका, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एकदम वही रहने वाला है। तो ये हमारे पास जो अगर आपने मेजर ले रखा है फिजिक्स में, तो ये हमारे पास उसके लिए 4 यूनिट थी, जिसमें फर्स्ट जो यूनिट होगी एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अगर आपने फिजिक्स को एज अ माइनर चुन रखा है, माइनर सब्जेक्ट लिया है, तो उसमें जो हमारे पास यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा, जो पहले हमारे पास यूनिट होता है फिजिकल जो मैथमेटिकल फिजिक्स होता है, उसमें यहां पर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। फिर से वही मैक्सिमम और मिनिमम रहेगा, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर कोई इक्वेशन हमको दे रखा है तो हम उसको पार्शियली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज द एनालिसिस ऑफ द होल बॉडी और कंसीडर्ड बॉडी इन अ पार्ट। जो हमारे स्मॉल पार्ट है उसमें हम किसी भी बड़ी बॉडी को कैसे स्टडी कर सकते हैं ब्रेक करके, तो वो हमारा डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रल कैलकुलस, अगर हम डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा, जिसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं थ्योरी के साथ अपनी। जो हमारे पास जैसे एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो a इंटू dt का होल ऑफ इंटीग्रेशन, इस फॉर्म में। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह के ऑर्डर ऑफ डिग्री होती है हमारे पास, उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, जो हमारे पास होमोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, उनको हम लोग इंटीग्रेशन में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, फिर एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशंस। ठीक है, तो
इन सभी टॉपिक्स को हम लोग इंटीग्रेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो बचेगा आपका रिकैप्चुलेशन बचेगा ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा इन्वॉल्विंग 2 and 3 वेक्टर। जैसे हम लोग एक वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते थे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के दे रखा है, उसका इंटीग्रेशन। तो यहां पर अगर दो वेक्टर दे रखे हो, पावर्स में दे रखे हो डिग्री की फॉर्म में, तो हम उनको कैसे डील कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ वेक्टर्स, ये सब आपके लिए नया होगा, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में यहां पर हम इसको समझेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, या फिर कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है, कोई पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आर दे रखा है या फिर पी दे रखा है, तो उसका ग्रेडियंट, कर्ल या फिर डाइवर्जेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे विद देयर फिजिकल मीनिंग, सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो उनके फिजिकल मीनिंग के साथ उनके फिजिकल जो एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स में, उनको स्टडी करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसमें जो सेकेंड यूनिट है हमारा, वो फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स है, जिसमें फिर से वही इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा कि कोई बॉडी किसी एक फ्रेम में हमने रख दी है, अब उसका स्टडी करना है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि न्यूटन के लॉ है, क्या करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लॉ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रोटेटिंग फ्रेम्स, अगर हम उस फ्रेम को रोटेट कराते हैं किसी एंगुलर के साथ, एंगल वेलोसिटी के साथ, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिक्सिशियस फोर्सेस क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरोलिसिस फोर्सेस क्या होते हैं, उनका एप्लीकेशन के साथ उनको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी, अगर हम जी को लेते थे कि अगर अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी में कितना वेरिएशन आएगा, अर्थ की डेप्थ में जा रहा है तो जी में कैसा वेरिएशन आएगा, थोड़ा सा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ऑन पाथ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी का स्टडी करेंगे, कैसे इक्वेशंस बनाएंगे, वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। इसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन टू स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट्स पोस्टुलेट्स। जो न्यूटन्स का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उससे थोड़े से क्वेश्चंस और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसकी पोस्टुलेट, कैसे न्यूटन ने बताया कि टाइम के साथ मास कैसे वेरी करता है, या अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो टाइम उसका कम होगा या फिर उसी के पैरेलल वेरी करेगा। तो ये आपका डिटेल एनालिसिस था सिलेबस का, जिसमें आप हमारे आरंभ बैच में जाकर के, और एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि एकदम आपको फर्स्ट सेमेस्टर जो है, फर्स्ट सेमेस्टर तक आपको सारी चीजें एकदम फ्री में है, वैसा ही थीम रहेगा जैसा कि बाकी सेमेस्टर्स बाकी यूनिट्स का होगा, लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए आपको हमारे आरंभ बैच से जुड़ना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी मिलेंगी, प्रैक्टिस पेपर्स जो हमारे होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप वहां से ले सकते हैं, और इसमें केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी आपको एकदम फ्री में रहेगी। बैच 999 का है, 999 रुपए का है। तो ये आपका डिटेल एनालिसिस थी, तो आप जाकर के नंबर जो आपको दे रखा है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एकदम तैयार रहिए हमारे बैच के साथ जुड़ने के लिए, एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर आपको बैच में सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि बाकी बच्चे, आपके बाकी साथियों को भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल सके जिसमें आपको केवल और केवल कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स पे ही बात करके आपके फ्यूचर को देखते हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।